किसी और गम में इतनी खलिशें निहान नहीं है। गमे दिल मेरे रफ़ीको गमे रायगान नहीं है। कोई हम नफस नहीं है, कोई राजदान नहीं है। फकत एक दिल था, अब तक सो वो मेहरबान नहीं है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। किसी जुल्फ को सदा दो, किसी आंख को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है, कोई साइबान नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। Mustafa Zaidi was a poet from Pakistan who wrote a variety of ghazals and nazms on topics ranging on love, heartbreak, and social commentary. He was born in India and was known as Tegh Allahabadi. He later migrated to Pakistan, where came to be known as Mustafa Zaidi. Zaidi was married to a German woman, Vera Zaidi, with whom he had a son and a daughter. He was employed with the Pakistan Civil Services and was dismissed later after alleged charges of corruption. In 1970, he was found dead in Karachi along with an unconscious woman, Shehnaz Gul, with whom he was believed to have an affair. It is widely believed that both may have attempted suicide by ingesting poison. However, it is yet to be ascertained. There are two views about Mustafa Zaidi's untimely death. The first alleges that he was poisoned by Shehnaz Gul. The other says he had committed suicide. The mystery has not been resolved. No one knows for sure what happened on that fateful night, and in the absence of convincing evidence, no one could be indicted by court. As, in a tragically prophetic couplet of his, Mustafa Zaidi had said, मैं किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। Death is inevitable. मौत से भागा नहीं जा सकता ज़ैदी साहब। इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि इसमें से निकलना आसान नहीं होगा। और आप जैसा शख्स जिसके इतने संजीदा और हसास ख्यालात हैं, वो इस नए मुल्क के लोग जिनके जहनों में बार बार गंद भरा गया, कभी अंग्रेज़ों से, कभी ठेकेदारों से, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद मैं भी इनके लिए आम सी शख्सियत हूँ जिसको ये समझ नहीं सके और हटाना चाहते हैं। फियर ऑफ द अननोन। ये लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। It threatens them. It scares them to a point where they see no other option but to get rid of it. लेकिन छोड़ो, नगर नगर मेले को गए, कौन सुनेगा तेरी पुकार। ए दिल, ए दीवाने दिल, दीवारों से सर दे मार। ज़ैदी साहब, आपकी इन अनमोल कहानियाँ तो ये जहाँ कुछ देर और सुनना पसंद करेगा। आपको ये जहाँ छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या रखा है इस जहां में शहनाज तुम्हारी मुस्कुराहट के सिवा। जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं क्या ढूंढता रहूं। अरे ज़ैदी साहब, बात का क्या सोचना। ये वक्त जो भी है, ये पल जो हम साथ गुजार रहे हैं, ये ज़िंदगी हसीन बना देते हैं। इन्हीं लम्हों में लौट कर आना, इनका इंतज़ार करना, यही तो ज़िंदगी है।
हमको कौन सा गम है आजकल खुदा जाने, आज अहले जिंदा ने रत जगा मनाया है। ये रत जगा रोजाना मेरी मौत का मनाते हैं शहनाज। आज तुम हो तो मैं जिंदा हूं, कल तुम नहीं हो तो ये मेरी तदफीन भी कराएंगे। पर जैदी साहब, आप मेरी मोहब्बत का इतना दावा करते हैं, माना कि हाँ आज मैं आपके पहलू में हूँ, पर आपके दिल में बसेरा करके क्या हर वक्त मैं आपके साथ नहीं? यही सोचकर आप कुछ लम्हे मज़ीद गुजार लिया करें कि कब अगली बार शहनाज के हाथ की जम पीने को मिलेगी। काश ये सब इतना आसान होता मेरी जान, दुनिया में रहना इतना आसान हो जाए कि सिर्फ तसव्वुर ए कायनात हकीकत बन जाए। आज आप जो कुछ भी हैं वो आपके तसव्वुर करने से ही आपको मिला है। आपकी मुल्क के लिए मेहनत, आपकी अदबी खिदमत, ये सब तसव्वुर की ही तो बदौलत है। शहनाज, काश तुम मेरी नज़र से देख सकती, काश तुम समझ सकती कि शायर जैदी और सरकारी मुलाजिम मुस्तफ़ा में बहुत फ़र्क है। मुस्तफ़ा इस निज़ाम से लड़ता रहा और जैदी उसको आईना दिखाता रहा। अब ये लड़ाई उनकी और मेरी नहीं, ये मेरी खुदी की खुद से है। मुझसे शादी करोगी? बस बस बस, अगर आपने एक बार फिर से इस नाज़िबा ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर तुमने मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम ना किया तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप एक बुज़दिल इंसान है मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब। ऐसी बातें करके, ऐसे दावे करके बस आप अपनी बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। मगर अफसोस, मैं भी आपसे मुख्तलिफ नहीं। मैं भी अपने नफ्स की सुनकर हर बार यहाँ आपके पहलू में ही आ गिरती हूँ। बस आज आखिरी बार इस दिल को तसल्ली दिलवा देते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तुमने प्यार किया है शहनाज, प्यार को बुज़दिली नहीं कहते। ये तरकम नजरी है कि तेरी आंखों में एक मजबूर शिकायत के सिवा कुछ भी नहीं। यही तो गलती थी मेरी कि मुस्तफ़ा ज़ैदी को पसंद कर बैठी। हाँ, मुस्तफ़ा ज़ैदी से, एक नाकाम सरकारी मुलाजिम, एक नाकाम बाप, एक नाकाम शोहर और एक नाकाम शायर से। आप में और सलीम खान में कोई फ़र्क नहीं, वो भी एक नाकाम शोहर है। बस इन निज़ाम का हिस्सा बनके वो अपनी कामयाबी का झंडा लहराता है। और मुस्तफ़ा ज़ैदी कामयाबी के हर मयार से खारिज है। मेरी मौत के बाद ही मेरी तारीफ करेंगे। How are your wife and kids? उनसे भी मौत के बाद तारीफ होगी। वेरा कभी भी हमारी दुनिया को समझ नहीं सके। वो जिस तरह से अपने बच्चों को पालना चाहती है, उसके लिए उसे इस दुनिया से उन्हें बहुत दूर रखना पड़ा।
मेरे बेडरूम से टेलीफोन की आवाज़ आ रही है। लगता है लंबी उम्र है उसकी, जाए बात कर लें। हेलो। आपको एक अफसोसनाक खबर देते चले कि मारूफ ब्यूरोक्रेट और शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी वफात पा गए हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी की लाश कराची की एक निजी प्रॉपर्टी से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी के इम्कानात वाज़े हैं। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हुई है कि मुस्तफ़ा ज़ैदी की लाश के हमरा बराबर वाले कमरे में मौजूद बेहोशगी की हालत में मिलने वाली खातून शहनाज गुल को पुलिस ने मुस्तफ़ा ज़ैदी केस में तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तफ़ा ज़ैदी कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शहनाज गुल को अदालत ने सबूत की कमी की बिना पर बाइज्जत बरी करने का फैसला किया है। To this date, the Mustafa Zaidi murder case remains a mystery. While at the time, only two possibilities seemed liable. Either Zaidi committed suicide or Gul was behind the murder. Many conspiracy theorists brought Gul's husband Salim Khan into the equation, and many also pointed fingers towards former martial law administrator General Yahya Khan, who had a hostile history with Zaidi while the latter was in the civil service. The judiciary of Pakistan has dismissed this case, and the public are left unaware of the tragic death of a poet.